फ्रेंड्स, गर्मियां शुरू हो रही हैं, तो गर्मियों में कैसे आप अपनी मसल ग्रोथ तेजी से कर सकते हैं, यही आज हम अच्छे से जानेंगे। क्योंकि अगर आप डेली लाइफ, वर्कआउट टाइमिंग और डाइट से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए आप मसल गेन करने के बजाय मसल लॉस का सामना इन गर्मियों में कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट्स पता नहीं होते, तो ऐसे लोग गर्मियों में अपनी मसल्स का साइज कुछ गलतियां करके घटा लेते हैं। तो देखिए, गर्मियों में भी तेजी से मसल ग्रोथ करना 100% पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको आगे बताए जाने वाले कुछ जरूरी पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। अब देखो, सर्दियों में या ठंडे मौसम में अभी तक जो भी वर्कआउट प्लान आप फॉलो कर रहे थे या डाइट आप ले रहे थे, वो अक्सर गर्मियों के मौसम में आकर फेल हो जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में मसल ग्रोथ करना एक अलग ही मसल साइंस होता है। जैसे वर्कआउट की अगर बात करें तो गर्मियों में ज्यादा पसीना बहने से और खाना अच्छी तरह ना खाए जाने की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी गिरा हुआ रहता है, जिससे वर्कआउट करते हुए आपकी परफॉर्मेंस काफी कम निकल कर आती है। तो वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वर्कआउट टाइमिंग और दूसरे फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिसे आगे हम अच्छे से जानेंगे। इससे अलग डाइट में भी कुछ चेंजेस आपको करने की जरूरत होती है। क्योंकि ठंडे मौसम में अक्सर गर्म तासीर वाली चीजों को डाइट में शामिल हम करते हैं, जिनको लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर गर्मियों में बुरा असर पड़ता है, जिससे कि आपका पेट खराब हो सकता है और साथ ही आपको कम भूख लगती है, और जो भी आप खाते पीते हैं वो आपकी बॉडी को अच्छे से नहीं लग पाता। तो इसीलिए डाइट में भी कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। इसके अलावा वैसे भी हमें गर्मियों में भूख सर्दियों के मुकाबले काफी कम लगती है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा पानी पिया जाता है, जिस वजह से हम ज्यादा नहीं खा पाते। इसीलिए प्रॉपर और कंप्लीट न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी को नहीं दे पाते, और इस वजह से भी हमारी बॉडी का साइज गर्मियों के मौसम में घटना शुरू हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गर्मियों में हम बॉडी बना ही नहीं सकते? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप गर्मियों के मौसम में भी काफी तेज स्पीड से अपनी मसल ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि आपके मसल्स का साइज बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर डाइट और वर्कआउट अपनी बॉडी को दे पा रहे हैं या फिर नहीं। पर बस गर्मियों में आपको वर्कआउट टाइमिंग, लाइफ स्टाइल और डाइट से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्कआउट को रेस्पॉन्स करती रहे, आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे, सही से मसल्स को ब्रेक डाउन आप करते रहें, प्रॉपर रिकवरी आपकी होती रहे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता रहे। तो आगे हम इस वीडियो में पहले डाइट के बारे में बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे टाइम पर खाना चाहिए, ये सारी बातें हम जानेंगे। उसके बाद वर्कआउट किस टाइम करना चाहिए, क्या सावधानियां वर्कआउट करते हुए रखनी चाहिए, इन बातों को भी जानेंगे। और उसके बाद ये जानेंगे कि हर दिन आपको क्या सावधानियां रखनी है, जिससे कि आपकी बॉडी सही से फंक्शन करती रहे और आपकी मसल्स का साइज बढ़ता रहे। तो पहले बात करते हैं डाइट की। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में मसल गेन करने के लिए आपको इस तरह की डाइट प्लान करनी होती है जिसकी तासीर ज्यादा गर्म ना हो, और ऐसी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छे से गर्मियों में काम नहीं करता जितना कि सर्दियों में करता है। वैसे डाइजेशन अच्छा करने के लिए भी आगे हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताएंगे, पर अभी डाइट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह में उठकर आपको एक गिलास गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा दिन तेजी से काम करता है, जिससे खाया पिया ज्यादा अच्छे से आपकी बॉडी को लगता है। इसके बाद सुबह में कोई मौसम का फल जैसे अंगूर, संतरा, खरबूजा या तरबूज आपको खाना है, और इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तेज होता है। साथ में आपको अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी मिलती रहती है। इसके अलावा आपको अच्छे अमाउंट में विटामिन, फाइबर और जरूरी मिनरल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। अब कोई फल खाने के कुछ देर बाद आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में आप जो भी खा रहे हैं उसके साथ में ओट्स आप ले सकते हैं, या फिर 2 अंडों का ऑमलेट बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर उबालकर काले चने आप नाश्ते में ले सकते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर आप ऑमलेट खा रहे हैं तो 2 अंडों से ज्यादा का ऑमलेट आप ना खाएं, और गर्मियों के मौसम में रात के टाइम ऑमलेट आपको नहीं खाना चाहिए। तो नाश्ते में ओट्स या फिर ऑमलेट या फिर काले चने उबले हुए आप खा सकते हैं। और नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको 2 बनाना का बनाना शेक बनाकर पीना है, क्योंकि बनाना शेक अगर आप लेते हैं तो आपके मसल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहता है। और वैसे भी गर्मियों में बनाना शेक काफी सही रहता है आपका हेल्दी वेट गेन करने के लिए और मसल ग्रोथ करने के लिए भी। इससे अलग इससे आपको काफी अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी मिलती है, जिससे आप गर्मियों के मौसम में भी ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं करते। फ्रेंड्स, अब जब नाश्ता आपने कर लिया है और बनाना शेक भी आपने पी लिया है, तो अब 11 बजे के आसपास हो सके तो 1 मुट्ठी भुने हुए चनों में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपको खाना है, क्योंकि ये भी काफी फायदेमंद होता है आपकी मसल ग्रोथ करने के लिए और बॉडी में ताकत बढ़ाने के लिए। साथ ही इसे खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है और इसमें फाइबर और प्रोटीन भी काफी अच्छे अमाउंट में होते हैं। फ्रेंड्स, डाइट का बताने के बाद आगे कुछ जरूरी पॉइंट्स आपको बताएंगे जो कि आपको ध्यान में रखने काफी जरूरी हैं। तो अब दोपहर में जब लंच का टाइम आएगा तो लंच में आप अलग अलग तरह की दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दाल चावल आप खा सकते हैं या फिर छोले चावल आप खा सकते हैं। और चावल के साथ अगर आप नहीं खाते तो साथ में रोटी आप ले सकते हैं, पर आपको लंच के साथ दही जरूर खानी है, क्योंकि 100 ग्राम दही अगर आप साथ में लंच के खाते हैं तो लगभग
लगभग 11 ग्राम प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा और अच्छे अमाउंट में कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन B12 भी मिल जाता है और ये सभी चीजें आपकी बॉडी के लिए गर्मियों में खास तौर से जरूरी होती हैं, जिससे आपकी बॉडी सही तरह से फंक्शन करती रहे और इसमें मौजूद प्रोटीन और कैलोरीज की वजह से आपकी बॉडी भी इससे मस्कुलर बनती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको लंच के बाद सिर्फ शाम में डिनर ही करना है और शाम में डिनर आप जितनी जल्दी कर सकें आपको कर लेना है, यानी अंधेरा होना जब शुरू हो जाए तभी अगर आप डिनर कर सकें तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि खास तौर से गर्मियों के मौसम में जितनी देर से आप डिनर करते हैं आपका पेट खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं और ये चांसेस भी होते हैं कि आपका खाया पिया अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाए। तो जितना जल्दी हो सके शाम में डिनर आपको कर लेना है और डिनर में अगर आप दलिया ले सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप घर की बनी कोई सब्जी या दालें या पनीर की सब्जी खा सकते हैं। और अब रात में सोने से पहले बस 1 गिलास दूध आपको पीना है। अब ये डाइट अगर आप फॉलो करते हैं गर्मियों के मौसम में तो काफी अच्छी मसल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता रहेगा और इससे ज्यादा खाने की कोशिश आपको नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि गर्मियों के मौसम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, तो ज्यादा खाने से आपको उल्टा प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपका पेट खराब भी हो सकता है। और हमने आपको ज्यादातर वही चीजें बताई हैं जो मसल ग्रोथ करने के मामले में काफी अच्छी होती हैं और डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाती हैं। फ्रेंड्स, डाइट के बारे में हमने जान लिया है, अब कुछ जरूरी टिप्स जो कि गर्मियों के मौसम में आपको फॉलो करना काफी जरूरी होता है, चलिए अब उन्हें जान लेते हैं और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइजेज आपको किस तरह की करनी है। तो एडवाइस नंबर 1 है अवॉइड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर वर्कआउट, यानी कि आपको दिन के उस टाइम पर वर्कआउट नहीं करनी है जिस टाइम पर गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में वर्कआउट करने पर आपका पसीना ज्यादा बह जाता है और आप ज्यादा जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं। गर्मियों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का टाइम ज्यादा गर्मी का होता है, तो इस टाइम के बीच में तो आपको वर्कआउट कभी भी नहीं करनी चाहिए और ज्यादातर फिटनेस एक्सपर्ट्स और बॉडी बिल्डर्स गर्मियों के मौसम में सुबह के टाइम ही वर्कआउट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता और आपकी बॉडी में एनर्जी भी अच्छे लेवल पर होती है। तो गर्मियों के मौसम में सुबह में वर्कआउट करना सबसे अच्छा होता है, पर अगर आप सुबह में वर्कआउट नहीं कर सकते तो आपको शाम में 5 से 7 बजे के आसपास वर्कआउट करना चाहिए। नंबर 2, वियर लाइट वेट एंड लाइट कलर क्लोथ्स, यानी कि आपको गर्मियों में हल्के वजन और हल्के कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स सनलाइट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकता है। और वर्कआउट करते हुए अगर आप टाइट और थोड़े भारी कपड़े पहन लेते हैं तो इससे आपका पसीना ज्यादा बहता है और टाइट कपड़े होने की वजह से और पसीना बहने की वजह से आप काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सही से वर्कआउट भी आप नहीं कर पाते। तो कॉटन के हल्के कपड़े आपको पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन के हल्के कपड़ों में आपका पसीना भी एब्जॉर्ब होता रहता है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉवल भी आपको अपने साथ रखना चाहिए, जिससे आप अपना पसीना पोंछ सकें। और आपको जिम जाते हुए या बाहर निकलते हुए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलने पर डायरेक्ट धूप की वजह से आपकी स्किन खराब हो सकती है और डिहाइड्रेशन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस पूरी तरह से खराब हो सकती है और दूसरी परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड विद द राइट फ्लूइड्स। फ्रेंड्स, गर्मियों के गर्म दिनों में हाइड्रेट रहने के लिए पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको पानी पीते रहना चाहिए। पर अगर आप 1 घंटा या उससे ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो किसी स्पोर्ट ड्रिंक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट ड्रिंक्स के अंदर पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि वर्कआउट करते हुए आपको काफी अच्छी एनर्जी और पावर देने का काम करते हैं। साथ ही इनके अंदर सोडियम होता है जो कि गर्म दिनों में आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। वैसे एनर्जी ड्रिंक पीना जरूरी नहीं है, पर पानी आपको पीते रहना चाहिए। नंबर 4, डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको बस वर्कआउट करते जाना होता है और रुकना नहीं होता है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि भले ही वर्कआउट में आपको अपनी लिमिट को पुश करना होता है, पर गर्मियों के मौसम में बहुत सी चीजें अलग होती हैं और गर्मियों में वर्कआउट करते हुए आपको एक लिमिट का पता होना चाहिए, जिस लिमिट से आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर वर्कआउट करते हुए आपको चक्कर आने लगे या तेज सर में दर्द होने लगे या जी मतलाने लगे तो आपको वर्कआउट वहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि ये सिम्टम्स नॉर्मल वर्कआउट वाले सिम्टम्स नहीं होते और इस कंडीशन में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। नंबर 5, वर्कआउट ड्यूरेशंस। फ्रेंड्स, गर्मियों में वर्कआउट करने पर काफी तेजी से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे आपका पसीना बहना शुरू हो जाता है और ज्यादा पसीना अगर आपका बह जाएगा तो आपको मसल गेन के बजाय मसल लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको गर्मियों के मौसम में 30 मिनट से 45 मिनट तक ही वर्कआउट करना चाहिए। नंबर 6, ड्रिंक्स। तो पहले के पॉइंट में भी हमने आपको बताया था कि आप स्पोर्ट ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर आप अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तब ऐसे में आपको एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में आपको शुगर और कैलोरीज काफी ज्यादा मिलती हैं, तो इनका इस्तेमाल करना
करने पर आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे या फिर हो सकता है आप उल्टा वेट गेन ही कर लें। नंबर 7, प्री वर्कआउट मील। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में नॉर्मली भी हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी डाउन होता है और वर्कआउट के टाइम पर आपको एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है। तो गर्मियों के मौसम में प्री वर्कआउट मील जरूर लें और इसमें आप कोई भी एक फल जैसे कि 1 या 2 केले आप एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले ले सकते हैं और अगर हो सके तो 1 कप ब्लैक कॉफी भी आप पी सकते हैं, जो कि वर्कआउट के टाइम पर आपकी एनर्जी और अलर्टनेस को बढ़ाएगी, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस काफी अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, अब आते हैं वर्कआउट पर। तो जो वर्कआउट आप सर्दियों में फॉलो कर रहे थे वही वर्कआउट आप गर्मियों में भी फॉलो कर सकते हैं, पर गर्मियों के मौसम में जरूरी होती है वर्कआउट की टाइमिंग, यानी किस टाइम पर वर्कआउट आप कर रहे हैं। तो जैसे कि ऊपर भी हमने आपको बताया था कि आपको कोशिश करनी है कि सुबह सवेरे आप एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर कम होता है जिससे आपका पसीना कम बहता है और इस टाइम पर एनर्जी आपकी बॉडी में ज्यादा होती है, जिससे आप अच्छी एनर्जी के साथ वर्कआउट कर पाते हैं। और गर्मियों में 10 से 4 बजे तक का टाइम सबसे गर्म होता है, जिस टाइम पर आपको वर्कआउट करने को अवॉइड करना चाहिए। और अगर शाम में ही आपको वर्कआउट करनी है तो धूप कम हो जाने पर ही आप वर्कआउट करें। और वर्कआउट की ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा देर एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि 30 मिनट से 45 मिनट तक ही आपको एक्सरसाइज करनी है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप घर से अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बिना किसी जिम इक्विपमेंट के कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेज और